गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अनुलेखन या लिप्यंतरण ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या होती है और इससे किसका निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अनुलेखन या लिप्यंतरण की क्रिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इस क्रिया, यह जो क्रिया है यह कोशिका का जो केंद्रक है उसमें संपन्न होती है। इसमें डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है इसमें एक जो डीएनए अणु है द्विकुंडलित, उससे एक कुंडलित आप यहां पर देख सकते हैं कि इस टाइप से आरएनए का निर्माण हुआ है। तो जब डीएनए से द्विकुंडलित अवस्था से एक कुंडलित आरएनए का फॉर्मेशन हो तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है इसमें 3 चरण होते हैं। जो पहला चरण है उसको बोलते हैं सूत्रपात। सूत्रपात या इसको बोलते हैं प्रारंभन। सूत्रपात या प्रारंभन इसको बोलते हैं इनिटिएशन। इनिटिएशन पहला चरण है। तो देख लेते हैं इनिटिएशन में होता क्या है। सबसे पहले हमने ये द्विकुंडलित डीएनए दिखाया हुआ है। इस द्विकुंडलित डीएनए में 2 सिरे होते हैं या हम कहें 2 प्रकार के खंड होते हैं। पहला जो खंड है डीएनए का, एक खंड होता है, इसका आ जाएगा प्रोमोटर। प्रोमोटर खंड होता है। ठीक है, पहला है, या प्रोत्साहक बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे प्रोत्साहक सिरा। और दूसरा इसका डीएनए का कोई खंड यहां पर, इसको बोल देंगे हम टर्मिनेटर। टर्मिनेटर या इसको हम बोलेंगे समापन। समापन जो खंड है, ये डीएनए के 2 खंड हैं। प्रोत्साहक डीएनए का वह खंड है जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया प्रारंभ होती है। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया जहां से स्टार्ट होगी, डीएनए का ऐसा जो खंड है वो कहलाएगा प्रोमोटर या प्रोत्साहक। और डीएनए का ऐसा खंड जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया समाप्त होती है वो खंड कहलाता है समापन या टर्मिनेटर। तो यहां पर देखेंगे प्रोमोटर वाला जो भाग है इसमें सबसे पहले एक एंजाइम्स ऐड है। यहां पर ये हमने जो बताया हुआ है, ये खंड है प्रोमोटर जहां से स्टार्ट होना है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, लेकिन स्टार्ट करने वाला जो एंजाइम्स है उस एंजाइम्स का नाम है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये एंजाइम्स है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, तो ये एंजाइम्स कब क्रियाशील होगा, जब इस एंजाइम्स में सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, तब ये क्या होगा, एक्टिव होता है एंजाइम्स और कार्य करता है। तो यहां पर ये जो एंजाइम्स है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये एंजाइम्स प्रोमोटर वाले खंड से जुड़ जाएगा। प्रोमोटर वाले खंड से कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और जब आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में सिग्मा फैक्टर जुड़ जाएगा या सिग्मा कारक जुड़ जाएगा, तब जाकर के ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि डीएनए का वह सिरा जो जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया प्रारंभ होनी है वो कहलाता है प्रोमोटर। और प्रोमोटर वाले भाग से ही आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम्स, क्योंकि ये वही एंजाइम्स है जिससे एमआरएनए का निर्माण होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स एक कारक की उपस्थिति में ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ करेगा। तो वह कारक क्या है, सिग्मा कारक या इसको हम बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। जब ये पूरा ऐड हो जाएगा तो एक हॉलो एंजाइम बन जाएगा और यह हॉलो एंजाइम धीरे धीरे ये इस डीएनए की श्रृंखला पर चलेगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं, पहले चित्र में यहां है, दूसरे में यहां, तीसरे में आगे बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से स्टार्ट होगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स या हम कहें ये एंजाइम्स जुड़ जाता है, वहां पर ये जो थोड़ा सा आकुंडलन हो जाएगा, मतलब ये जो दोनों धागे हैं डीएनए के, वो दोनों के धागे अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर 2 धागे जो अलग अलग हैं उनमें से 3' से
5 डैश की तरफ वाला जो धागा है ये वाला, ये धागा ही टेम्पलेट कहलाता है। टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको बोलेंगे। अब ध्यान दें टेम्पलेट स्ट्रैंड है क्या, तो इसको हम बोल सकते हैं सांचा, सांचा सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको सांचा सूत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आरएनए के निर्माण के लिए एक सांचे का काम करेगा। कोई भी चीज आपको बनानी है, जैसे ईंट वगैरह आप बनाते हैं, तो उसके लिए एक सांचे की जरूरत होती है। उस सांचे में हम मिट्टी को भर देते हैं और ईंट क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमें एमआरएनए बनाना है तो उसके लिए कोई सांचा चाहिए। तो यहां पर जो सांचे का काम करेगा वो करेगा 3 डैश से 5 डैश वाला जो सूत्र होगा डीएनए का, वह सूत्र टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, या वह सूत्र सांचा सूत्र कहलाता है। और दूसरा जो 5 डैश से 3 डैश वाला जो दूसरा सूत्र है, ये वाला, ये कहलाता है, ये वाला, ये कहलाता है नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसको हम बोल सकते हैं असांचा सूत्र कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो सांचा सूत्र है, ठीक है, ये इसको कहते हैं नॉनसेंस, ठीक है, या इसको कह सकते हैं नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग। और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड इसको बोला जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है, असांचा जो सूत्र है वो सेंस या कोडिंग है, ठीक है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो सांचा, या इसको हम नॉन सेंस या नॉन कोडिंग कहते हैं। थोड़ा इसका अर्थ समझ लें आप लोग। टेम्पलेट स्ट्रैंड तो ये है क्योंकि इसी से एमआरएनए बनना है। अगर पूछा जाए कि कौन से डीएनए के कौन से सूत्र से एमआरएनए का निर्माण होता है, तो वो सूत्र है टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन जो एमआरएनए बनेगा उस पर जो कोडिंग होगी, मतलब उस पर जो कोड होंगे, वो कोड किसके समान होंगे, तो नॉन टेम्पलेट असांचा सूत्र के समान होंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि इसमें देखते हैं, यहां पर आप जैसे डीएनए के 2 धागे हैं और इन धागों के बीच में आप देखें ये एडेनिन है, तो इसके सामने क्या होगा, थाइमिन। अगर ये ग्वानिन है तो इसके सामने जो नाइट्रोजन क्षार होगा वो होगा साइटोसिन, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन से ऐड होता है, ठीक है, और एडेनिन जो है वो थाइमिन से ऐड होता है डीएनए में। अब आप देखें इसके आगे अगर कोई सूत्र है, सी फिर से है, तो यहां पर जी वाला भाग आएगा, और यहां अगर जी है तो इसके सामने कौन सा भाग आएगा, सी वाला भाग आएगा। अगर यहां पर ए है तो इसके सामने यहां पर टी आएगा, और अगर यहां पर कुछ भी मान लें, आप अपने मन से कुछ भी मान लें, ठीक है, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जो एडेनिन है वो थाइमिन से ऐड होता है हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ऐड होगा हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा। तो यहां पर फिर से मान लें अपन ए, ये टी आ जाएगा, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, एक से कई बार नाइट्रोजन क्षार ऐड हो सकते हैं। सभी का डीएनए अलग अलग है, न्यूक्लियोटाइडों का क्रम सब में अलग अलग है। ठीक है, यहां पर हम कुछ मान लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा सी, तो यहां आ जाएगा जी। अब आप देख सकते हैं कि इस धागे पर जो कोडिंग है वो इस टाइप की है, नॉन सेंस वाले पर, सॉरी नॉन टेम्पलेट वाले पर, और इस धागे पर जो क्रम है वो ए जी जी सी टी टी जी है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो धागा यहां पर निर्मित होगा वो धागा क्या होगा, यहां पर देखें, जैसे इसका ए है तो इस धागे पर ए से कौन जुड़ेगा, तो यहां पर इस धागे पर यू आएगा, धागे पर क्या आएगा, यू रहेगा, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो जहां डीएनए में एडेनिन रहेगा वहां आरएनए में यूरेसिल रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां डीएनए में ए है तो आरएनए में सबसे पहले क्या होगा, यू होगा।
ठीक है। अब यहां पर G है तो इसमें रहेगा C, और यहां भी G है तो इसमें C, यहां पर C है तो इसमें G, और यहां पर T है तो इसमें U, यहां T है तो U, और यहां G है तो यहां C। अब आप देखें कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कोड के विपरीत कोड यहां पर हैं, इसलिए इसको नॉन कोडिंग बोला गया है। ठीक है, इस डीएनए पर जो कोड है उसके विपरीत कोड किस पर है? नए निर्मित आरएनए धागे पर, इसलिए इसको नॉन कोडिंग बोला गया। और यहां पर जो कोड है जैसे UCC, यहां केवल T नहीं रहेगा, UCC, ठीक है, G, यहां भी G है, UUC, तो यहां UU। किसके समान इस धागे के कोड मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं दूसरे वाले धागे के समान मिल रहे हैं, इसलिए दूसरे वाले को क्या कहा गया है? कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है। समझ में आ रही? कोडिंग का मतलब होता है कि उस जैसे जो धागा जो नया बनेगा उस जैसे उस पर क्या होंगे? कोड होंगे, इसलिए ऊपर वाले को कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है और इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है। तो ये क्या हो गया? सूत्रपात हो गया, ठीक है, या प्रारंभन हो गया, इनिटिएशन हो गया। मतलब जो एमआरएनए धागा है उसका बनना प्रारंभ हो गया। बनने में क्या क्या चीजें आई हुई हैं? सबसे पहले जो एमआरएनए धागा बनेगा वो डीएनए के साँचा सूत्र पर बनेगा। पहली चीज, बनने के लिए प्रोमोटर से स्टार्ट होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम से ऐड होगा और साथ में उससे सिग्मा फैक्टर जुड़ जाएगा और प्रोटीन एमआरएनए धागा बनना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पर ये जो स्टेप चल रहा था अभी तक, ये सूत्रपात, सूत्र माने धागा, धागा बनने की क्रिया प्रारंभ हो रही है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? सूत्र। धागे को सूत्र कहा जाता है। ठीक है, यहां से दूसरा जो चलेगा। और एक चीज और आपको थोड़ा सा बता दें कि डीएनए के 3' से 5' सिरे वाले पर को टेम्पलेट उसी पर बन रहा है, लेकिन जो धागा बनेगा वो उल्टा बनेगा, 5' to 3', ये भी ध्यान रखना है। बनेगा 3' से 5' पर, लेकिन जो धागा बनेगा वो रहेगा 5' to 3', ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि हमने इस तरफ 5' और इस तरफ 3' दिखाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो प्रोसेस है वो यहां पर स्टार्ट होगी, और दूसरी जो प्रोसेस है उसका नाम है दीर्घीकरण। दीर्घीकरण, या इसे हम इंग्लिश में लिखें तो इसको बोलेंगे एलोंगेशन। एलोंगेशन, ठीक है। एलोंगेशन में होगा क्या? तो आप देखेंगे जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम्स है ये डीएनए धागे पर आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और इसमें ये जो धागा है ये बनता जाएगा, और धागा ये इस टाइप से 5' to 3' हमें प्राप्त होगा। ये एलोंगेशन की क्रिया चलेगी पूरे डीएनए पर, आरएनए आगे, वो एंजाइम्स आगे बढ़ता जाएगा, एमआरएनए धागा बनता जाएगा, वो बाहर आता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप चलेगा वो तीसरा स्टेप है, ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो है समापन। तीसरे स्टेप को कहते हैं समापन, या इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि जब यहां पर टर्मिनेटर वाला भाग आ जाएगा, समापन वाला खंड आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? जैसे ही समापन वाला खंड यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो वहां से ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम से ये डीएनए से हट जाएगा। ये आप यहां देखें, ये वाला जो है ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज और सेकेंड एंजाइम्स है। जो क्या हुआ? इस डीएनए वाले डीएनए से क्या हो गया? पृथक हो गया, अलग हो गया। जब ये अलग होगा तभी समझ लो कि जो एमआरएनए का संश्लेषण है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा वहां पर। लेकिन ये अलग कहां होगा? तो अलग होगा ये कौन से वाले भाग से? टर्मिनेटर वाले भाग से। कौन से भाग से? टर्मिनेटर वाला जो भाग है, या डीएनए का वह भाग जहां पर आरएनए की संश्लेषण क्रिया समाप्त होती है, वो एंड कौन सा कहलाएगा? टर्मिनेटर। लेकिन टर्मिनेटर एंड से ही केवल समाप्त नहीं होगा, उसमें एक और ऐड होता है। जैसे हमने कहा था प्रारंभ करने वाला जो फैक्टर है वो सिग्मा फैक्टर है,
ऐसे ही समाप्त करने वाला भी एक फैक्टर है जो यहाँ पर जुड़ जाएगा। सिग्मा फैक्टर इसमें से अलग हो जाएगा जब समाप्त होने टर्मिनेटर एंड पर जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर टर्मिनेटर एंड पर ही प्रोसेस चलेगी। जैसे कोई ट्रेन है स्टेशन पर पहुंचती है तो उसके कुछ डिब्बे निकाल सकते हैं, तो इसमें से ये समझ लो कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एक ट्रेन है जो चल रही थी अभी तक, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आकर के उसने क्या कर दिया, इसका इंजन जो है वो निकाल के अलग कर दिया है। तो ये आप देखेंगे कि ये ट्रेन आ रही है, यहाँ पर आई और टर्मिनेटर एंड पर क्या होगा कि इसमें से जो इंजन था सिग्मा फैक्टर, वो इंजन को निकाल दिया गया है और उसके स्थान पर एक दूसरा फैक्टर जोड़ा गया है जिसका नाम है रो फैक्टर, ठीक है, या रो कारक, इसको बोलेंगे RH-O, रो फैक्टर। ये वह कारक है जो कि आरएनए की संश्लेषण क्रिया को समाप्त करने का काम करता है। प्रारंभ करने का काम कौन करता है, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा कारक, और समाप्त करने का काम कौन करता है, रो फैक्टर। तो यहां पर देखेंगे कि इसमें रो फैक्टर जुड़ जाएगा। इस आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में रो फैक्टर के जुड़ने से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया समाप्त हो जाएगी और जो एंजाइम्स है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड वो भी उससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ये जो धागा है ये इस टाइप से धागा प्राप्त हो जाएगा। इस धागे पर जो क्रम है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के विपरीत और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के समान होने वाला है। यहां पर हमने बताया था इस धागे पर कौन, जैसे यू ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर यू सी इस टाइप से जो भी क्रम होगा, जी यू और सी इस टाइप से इनका क्रम होगा, नाइट्रोजन का क्रम होगा। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है mRNA धागा का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने आपको बताई, अनुलेखन या प्रतिलिपि अंतरण, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक्स।